सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी घटना, एक ऐसे दोस्त जो कि अपने दोस्त को ही मार के खा गया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो घटना घटी थी इसके बारे में बाइबल क्या कहता है और इसके साथ बाइबल का क्या संबंध है, क्या संपर्क है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो घटना घटी थी ये बांग्लादेश का एक घटना है। ये ऐसे घटना है जो कि बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो यहाँ एक इंसान और एक इंसान को मार के खा जाता है। तो बात ऐसा है, तो एक लड़का था जिसका नाम है शिबली सादिक हृदय, जो कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं। एक लड़का है, इसका उम्र होता है लगभग 20 साल। वो क्या करता है, काम करने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में जाके काम करता है, जहाँ बहुत सारे मुर्गियाँ होती है। उधर जाकर वो काम करता है और उनके काम को देखकर जो फार्म का जो मालिक है उनको उनका प्रमोशन कर देता है और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देता है। तो ये जो लड़का था, इस लड़का का और भी 4-5 ऐसे दोस्त थे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो इसका दोस्त है, हम कुछ भी करें या हमें कुछ भी नहीं कहेगा। ये सोचते हुए उन्होंने काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शिबिल सादिक जो एक लड़का था, 19 से 20 साल का लड़का, उन लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वो क्या करते हैं, ये जो लड़का है शिबली, उसको मारने के लिए प्लान बनाते हैं। और झगड़ा ऐसे होता है, झगड़ा होने के बाद ये जो फार्म का मालिक है वो आता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। 3-4 महीना ऐसे बीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ शांत होता है। इसके बाद उनके मन में ये सोच था, हम उनका बदला लेंगे, इसलिए वो आकर मारते हैं, पीटते हैं शिबिल को, और पीट कर वो क्या करते हैं, उसको किडनैप करके ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लड़के थे जो किडनैप किए, घटना यहाँ से समाप्त नहीं हुआ और ये भी घटना आगे भी है। शिबिल जो लड़का था वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए वो फार्म में काम पर गया था। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के साथ साथ वो इस लड़का का जो शिबली है उसका घर को कॉल करते हैं कि हमने तुम्हारा लड़का को किडनैप कर लिया है, तुम जल्द से जल्द 15 लाख टका, हमारे देश में जैसे मनी कहते हैं, रुपया कहते हैं, और अमेरिका में डॉलर, इसी तरह बांग्लादेश में टका होता है। अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा लड़का को छोड़ देंगे। कि जो 15 लाख टका, ये बहुत बड़ा रकम था, क्योंकि शिबिल का जो फैमिली थे वो बहुत गरीब थे। इतना गरीब थे वो, जो 15 लाख ये बहुत बड़ा रकम था। उन लोगों ने गिड़गिड़ाया, हमारा लड़का को छोड़ दो, हम गरीब है, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, तुम हमें सिर्फ 2 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारा लड़का को छोड़ देंगे। तो ये जो टका होता है, बांग्लादेश का रुपया का नाम टका होता है, वो अंत में 2 लाख रुपया इंतजाम कर देते। जब शिबिल की पिताजी 2 लाख रुपया लेकर उधर पहुंचते हैं, तो किडनैपर ने वो बोलते पैसा लाया। तो उन्होंने बोला, हाँ मैंने लाया, मेरा लड़का कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। वो बोले कि हमें
पहले हमें पैसा दो। उसके पापा क्या करते हैं, 2 लाख रुपया दे देते हैं, टका दे देते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं मेरा लड़का कहाँ है। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे पर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद सिबिल का पिताजी आते हैं। आने के बाद इंतजार करते हैं लेकिन लड़का नहीं आता है। तो इसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करते हैं हमारा लड़का मिसिंग है। पुलिस ने कहा तुम इतना दिन तक कहाँ थे, क्यों हमें नहीं बताया। उन लोगों ने रोते हैं, रो कर ये बोलते हैं कि हमें डर था कहीं हमारा बेटे को कुछ ना हो जाए। तो इसके बाद पुलिस ने क्या करता है, छानबीन करता है। करने के बाद जो लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था उनको पकड़ता है, पकड़कर पूछताछ करता है। और उसके बाद क्या करता है, पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि सिबिल को उन्होंने मार दिया है। तो पुलिस ने जल्द से एक्शन लिया, वही जगह पे जाते हैं जिधर उन लोगों ने मार दिया था। सिर्फ मार ही नहीं दिया था, मार कर उन लोगों ने क्या किया था, सिबिल का मांस को निकल कर उसको खा लिया था और जो हड्डियाँ बची थी उसको पहाड़ के किनारे फेंक दिया था। इतना क्रूर थे ये 5 लोग। एक आदमी को, एक लड़का को मारकर उसके खा लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया तब पुलिस के ध्यान आ रहा था। तो सिविल के गांव लोग, जो मुख्य आरोपी था जिसका नाम था आंग चिंग मरमा, उसका पकड़कर उन लोगों ने मार देते हैं। ये जो हरिया जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसको ये ऐसे ही फेंक दिया था उसको, कंकाल को, जिसको पुलिस ने बाद में ढूंढ कर निकाला। और ये सब हरिया ये सबूत दिया था कि सिबिल जिंदा नहीं है, उसको वो मर चुका है, लेकिन असल में उसको मार दिया गया था। तो ये था बांग्लादेश का एक कहानी जो कि बहुत ही भयानक था। बहुत समय से लेकर ये छानबीन करने के बाद ये सब पता चला। तो मेरा कहने का मतलब है, तो ये जो घटना हुई थी ये क्या एक भविष्यवाणी था? बाइबल में इसके बारे में कोई भविष्यवाणी है क्या? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ खोलिए यहेजकेल 39 का 18 और 19, एजेकियल 39 18 to 19। मैं पढ़ना चाहूँगा, आप सुनिए। 39 का 18 यहाँ इसे लिखा गया है, तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बोलों का भी जो सब के सब बासन के तैयार किए हुए होंगे। और 19, मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अधा जाओगे और उसका लहू पीते पीते ढक जाओगे। तो ये कि भविष्यवाणी हुआ था बाइबल में। और तीसरी बात ये है, ये जो घटना मैंने आपको बताया है सिबिली सदिक को लेकर, इसकी रिलेटेड कोई घटना बाइबल में है क्या? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा 6 का 26 से लेकर, हम पढ़ेंगे 26 से लेकर, दूसरा राजा 6 का 26 से लेकर हम पाठ करेंगे। तो यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है 26 से लेकर 30 तक। एक दिन इजराइल का राजा शहर
शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार की उसके कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दास रख से कुंड में से? 28। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर किया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल से अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। 29। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने उससे कहा कि अपने बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब उसने अपनी बेटे को छुपा रखा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह था बाइबल में एक घटना, और 30 में इसे लिखा गया है, उस स्त्री की यह बातें सुनने ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। यह तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उसको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो घटना हुई थी यह बहुत भयानक था। तो आप जरा सा सोचिए, शैतान कैसे काम करता है लोगों के अंदर, लोगों के दिल के अंदर, लोगों के मन में शैतान कैसे काम कर रहा है। तो शैतान कुछ भी कर सकता है, एक आदमी के साथ शैतान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम सब अंत के दिन में जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो कैसा आपको लगा मुझे कमेंट कीजिए। तो सबको जय मसीह की, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक नया टॉपिक में। सबको जय मसीह की।